डू यू नो मेरा फर्स्ट नो एक्सपीरियंस कहाँ था? कहाँ? यहाँ से सीधा एयरपोर्ट दिखेगा। तो पुगी यस। बैंगलोर में पहाड़ गई हो? हाँ, बहुत सारे। कहाँ कहाँ गई हो? ये मेरी गाड़ी यहाँ लगी है अभी। पुगी वेलकम। थक गई मैं। लग गई? हाउ इज योर फ्लाइट? फ्लाइट तो मतलब हम लोग जल्दी लैंड कर जाते हाँ तो 45 मिनट ऊपर घुमाया। हाँ, मैंने देखा। हमने एक बार अप्रोच किया लैंडिंग करने का, हाँ। लेकिन हुआ नहीं। तो फिर वो जैसे ऐसे कि अच्छा तो ऊपर ले जाओ, हाँ ऐसे ऊपर लिया, फिर 10 मिनट और घुमाया, उसके बाद वापस लैंड किया 10 मिनट। हाँ, मैंने देखा था, मैं ट्रैक कर रहा था ना फ्लाइट। वो दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली में ही वो घूम रहा था आधा घंटा 45 मिनट। हाँ, यहाँ से रोहतक चले गए तुम लोग, रोहतक से वापस घूम के आओ। रोहतक कहाँ है? हरियाणा। हाँ, यहीं पर ही है हरियाणा। कुछ खाई थी? हाँ था। डिनर था अगर? हाँ, बिरयानी था हाँ और दाल मखनी था। वही क्या? ओके ओके। ऑल राइट, सो हम अपने डे 1 ऑफ दी स्पीति ट्रिप पे मामा भांजी निकल पड़े हैं। भांजी थोड़ा साइड हो गई है कैमरा के एंगल में से, ये रही भांजी। सो आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मेरा जेरिकन का माउंट जो है वो टूट गया है। मैं कल बिमरा गया था और बिमरा में कल एक्चुअली लेबर डे के चलते बंद था और बिमरा आज खुलेगा, तो वी वर जस्ट वेटिंग कि बिमरा खुल जाए और हम जाके लेते हुए चले जाएं। हमें जेरिकन तो चाहिए क्योंकि वेदर कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल हैं एंड थोड़ा हम ऑफ दी रडार जाएंगे जहाँ पे फ्यूल मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए फ्यूल बैकअप में लेके चलना है। क्योंकि how are you feeling? Feeling very excited. You are feeling very excited? Nice. What do you want to do? Like that. हाँ, ट्रिप में what are your plans? क्या करना चाहती हो? मुझे तो बस स्नो देखना है। क्या करना है? स्नो देखना है, स्नो। Snow. और वो माउंटेन्स देखना है। अच्छा, do you know मेरा फर्स्ट नो एक्सपीरियंस कहाँ था? कहाँ? लद्दाख। नहीं, गैंगटॉक। गैंगटॉक, तुम्हारे पापा के साथ। हाँ। तो तुम्हारे पापा, मैं और हमारा एक फ्रेंड, हम तीनों, मैं तब कॉलेज में था, कॉलेज बंक करके हम लोग सीधे निकल गए। आई वॉज इन कैलकाटा एंड तुम्हारे पापा तब जॉब करते थे, अभी भी करते हैं। हाँ। और हम लोग वहाँ से एब्सकॉन्ड करते हुए निकल गए थे। तो वहाँ जाके हम बहुत मज़े किए थे। फर्स्ट स्नो हम अपने साथ में हम देखे थे, उसके बाद तो मल्टीपल स्नो एक्सपीरियंस हो चुका है। अब देखते हैं तुम्हारा फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस मैं ही कराऊंगा फिर। यहाँ पे तुमको एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा तुमको। क्या पता है, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट दिखेगा। ये देखो, ढूंढो अपने पापा को, ढूंढो कहाँ पर। ये देखो, लुक एट दैट। यहाँ गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट इशू के चलते वॉइस ओवर दे रहा हूँ। सो अम्बाला के बाद ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको लेफ़्ट टर्न लेना होता है टूवर्ड शिमला। सो ये पॉइंट हमेशा से ही मिस कर जाता हूँ मैं। तो अब मैंने, आप देखे होंगे कि यहाँ पे इस वीडियो पे, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई कार ऑन द लेफ़्ट। तो उसके बाद मैं ये रिवर्स लूँगा और रिवर्स लेके मैं सही डायरेक्शन में जाऊँगा और मेरे जैसे एक और गाड़ी होगा जो बाद में वो रिवर्स करके
दोबारा से वो भी मेरी तरह रिवर्स आके वो आगे जाएगा। चंडीगढ़ से टुवर्ड्स मनाली या शिमला जाते हो, आई एम श्योर बहुत सारे ट्रैवलर्स होंगे जिनको ये जो लोकेशन है बहुत ही फैसिनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पहाड़ एंड इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ पहाड़। मतलब पहाड़ों की तरफ आप अगर जा रहे हो तो यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई चालू होती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। घूम फिर के जब आप पहाड़ों से थक जाते हो, जब लौट रहे होते हो, तो आपको ये जगह जो है लगता है कि यू आर नाउ बैक ऑन प्लेन्स, तो आपको ये भी जगह अच्छा लगता है। मतलब ये जगह एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, चाहे मैं जाते वक्त हूँ या चाहे लौटते वक्त हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम श्योर यू एग्री। ये देखो, सो ये शिमला से ये जो जगह है आपका चंडीगढ़ क्रॉस करके जो शिमला मनाली की तरफ का रूट है, ये वो है। सो यहाँ से आप पहाड़ चालू, और अपनी भांजी जो है, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। फुल नैप ले रही है, फुल रेस्ट कर रही है। पता नहीं रात पर पहाड़ी ही देखेगी। सही है। तो अपना तो ट्रिप चालू हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग ड्राइव करते हुए, हम लोग लेट हो गए थे, तो बहुत ट्रैफिक मिला रास्ते में, और पहाड़ की चढ़ाई अभी चालू हुई है, तो लेट्स सी पहाड़ में कितना ट्रैफिक है। सो पुगी, बैंगलोर में पहाड़ गई हो? हाँ, बहुत सारे। कहाँ कहाँ गई हो? ऊटी, वायनाड, और हम लोग कुर्ग, बहुत सारा जगह गए हम पहाड़ में, बैंगलोर के पास। ओके, और कौन सा पहाड़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ऊटी। ऊटी में क्या है? ऊटी में टी गार्डन्स एंड उनका प्लांटेशन बहुत सुंदर है देखने में, मतलब जैसे इसका प्लांटेशन होता है, तो वो देखने में बहुत सुंदर है। नाइस। तो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग दिखेगा। पता, तुम अगर मनाली ले साइड जाओगे तो स्टेप फार्मिंग दिखेगा। स्पीति साइड में कोई ध्यान नहीं है। तो तुम्हारे को ऊटी ज़्यादा पसंद आया, राइट? यस। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ शिमला कैसा होगा? शिमला में पहाड़ होगा, मतलब ऊटी इज़ अ हिल एंड शिमला आई थिंक देयर विल बी माउंटेन्स दिखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्नो माउंटेन्स के ऊपर दिखने को मिलेगा। वैसे शिमला में अभी स्नो नहीं दिखेगा। हाँ, शिमला में विंटर्स में स्नो होते हैं, तो अभी स्नो वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। बट शिमला वैसे एक फेरी टेल की तरह है। मतलब इफ़ यू नो कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, सो ब्रिटिशर्स यूज्ड टू लिव इन शिमला, इसलिए ब्रिटिश के मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ब्रिटिश के बिल्डिंग्स बहुत मिलेंगे शिमला में, और ब्रिटिश टाइप का स्टाइल में सेटअप हुआ है शिमला। डिड यू नो दिस? ओके, सो ये द रीज़न इज़ कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में इन्वेड किए थे, सो इंडिया का क्लाइमेट बहुत हॉट है। सो हॉट क्लाइमेट को एकोमोडेट करने के लिए उनको मुश्किल हो रही थी, एंड व्हेन दे रीच्ड शिमला दे फेल्ट सिमिलर क्लाइमेट लाइक दे हैड इन यूके। तो इसीलिए उनको लगा कि इनके लिए ये बहुत अच्छा बेस है, तो ये लोग यहाँ पे रहने लगे। मज़ा आएगा। अब वैसे हम शिमला के अंदर जाएंगे नहीं, शिमला इज़ ईज़िली एक्सेसिबल, तो कभी भी तुम आओगी, किसी के साथ भी आओगी, यू कैन गो टू शिमला। तो एक टॉय ट्रेन भी चलता है, पता नहीं कहीं यहाँ नीचे से चलता है टुवर्ड्स शिमला। तो शिमला इज़ ईज़िली एक्सेसिबल, तो इसीलिए हम लोग ईज़िली एक्सेसिबल जगह पर जाएंगे नहीं। सो हम जाएंगे जहाँ ईज़िली एक्सेसिबल ना हो, ठीक है? तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट ट्रिप बहुत लंबे टाइम के बाद आए, बट एटलीस्ट यू विल एन्जॉय द लोकेशन
जो नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बट अभी फेमस हो गया है वो काफ़ी। हाँ फेमस हो गया यार, जैसे मैं भी फेमस हो गया तो मतलब ये भी फेमस हो गया तो मैं भी गया, हाँ। तो मुझे भी ये थोड़ी ना पता था। पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, एक्सेसिबिलिटी बढ़िया हो गई है। एंड जो हमारे रोड्स है उसको BRO बनाती है। पता है BRO कौन है? नहीं ब्रो। BRO ब्रो तो होता है, लेकिन ब्रो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ओके। मतलब जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, हाँ। उनके जो रोड्स होते हैं तो उनके रोड्स बनाते हैं BRO। ओके। ठीक है, तो BRO बनाते हैं तो रोड्स इतने सुंदर, इतने बढ़िया है। रोड टूटते ही वहाँ पे उनके इंजीनियर्स होते हैं रोड को बनाने के लिए। अनलाइक हमारे सिटीज़ के रोड जो तुम देखती रहोगा ज़िंदगी में, बने नहीं, बट ये रोड्स फटाफट बनते हैं। अब ये रोड्स इसलिए भी बनते हैं क्योंकि आर्मी के एक्सेसिबिलिटी के लिए ये प्राइमरी रोड्स हैं। टूरिस्ट जाने लगे हैं तो, बट तुम्हारे आर्मी के लिए ये रोड्स चाहिए, तो इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ रोड्स। तो तुम देखना बहुत फनी कोटेशंस लिखे रहते हैं पहाड़ों में, तुम पढ़ना, तुम्हें जो अच्छा लगे बताना कि कौन सा कोटेशन अच्छा लगा। अब ये जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है जो तुम देखोगी। अब ये तो फुटहिल्स हैं, पहाड़ चालू हो रहे हैं। मैं कभी इसके टॉय ट्रेन में बैठा नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर द टॉय ट्रेन। उसमें बैठ के तुम शिमला तक जा सकते हो। शिमला में एक हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर और बहुत हाइट पे है। वॉक, मैं बहुत सालों पहले गया था, वॉक करके गया था, मतलब तब तो वॉक करने का ऑप्शन था, अब पता नहीं उस पर क्या ऑप्शन आ गया है। मतलब कितना चल के जाना है? अरे स्टेयर्स थे यार, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे थे। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं गया था 2014-15 में, दोस्तों के साथ ही गया था। पुगी पूछ रहे रास्ता बंद क्यों था कुछ जगह पे। हाँ। है ना, रास्ता बंद इसलिए होता है क्योंकि एक साइड काम चलता है, दूसरे साइड गाड़ियाँ छोड़ते हैं। पहाड़ों में बहुत बार लैंडस्लाइड्स होते हैं, शूटिंग स्टोन्स आते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलता रहता है, तो इसीलिए कई बार एक साइड बंद करते हैं, एक साइड खुला रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम तो चलता रहता है। हम जहाँ जाएंगे स्पीति की तरफ, वहाँ दो बहुत रिस्की चीज़ होता है। पता क्या? लैंडस्लाइड्स होते हैं बारिश में, और बारिश हो या ना हो शूटिंग स्टोन्स बहुत होते हैं। मतलब शूटिंग स्टोन ऊपर से गिर रहे हैं। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, बहुत शार्प पत्थर गिरते हैं। कई गाड़ियों के टायर भी फट जाते हैं उस चक्कर में। सो बहुत ही सोच समझ के देख के चलाना होता है। मैं जब लास्ट टाइम स्पीति से आ रहा था, विंटर स्पीति करके, मेरे गाड़ी के टायर के पास आके पत्थर गिरे हैं। मैं एक जगह से निकला, बारिश हो रही थी, हम लोग कॉन्वॉय में थे, हमारे गाड़ी के आगे एक दो गाड़ियाँ निकली, मेरी गाड़ी निकलने के बाद लैंडस्लाइड हो गया, पीछे गिर गया रास्ता, पहाड़ गिर गया, तो मेरे पीछे वाली गाड़ी जो है वो अटक गए। अच्छा। सो फिर वो लोग एक दूसरा रूट लेके फिर पहुँचे। तो ये पहाड़ों में बहुत होते रहता है, कॉमन है। जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, और ड्राइव जो है ना बहुत सेफली करना होता है। एक छोटा सा हडल है। मैं आने से पहले गुड़गांव में अपना बैलेंसिंग अलाइनमेंट करके आया था, बट गाड़ी मेरी लेफ़्ट भाग रही है, तो आगे ताकि दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने के लिए लेके आया हूँ। ये मेरी गाड़ी यहाँ लगी है, अभी यहाँ बैलेंसिंग अलाइनमेंट करेंगे। ये सोलन में ही है, और ये अभी अलाइनमेंट करवाऊँगा, फिर देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, फिर आगे बढ़ेंगे।
और पुग्गी हमारी पहाड़ों के मज़े लेते हुए। ये देखो रेनबो यहाँ से क्लियर दिख रहा है। वेलकम बाय रेनबो। अच्छा है। ओके अभी हम पहुंच चुके हैं कुफरी। हमारी गाड़ी में अभी फिर तेल भरा रहे हैं। कल सुबह के लिए रेडी हो रहे हैं। ये देखो आई लव कुफरी। टैंक फुल कराएंगे, निकलेंगे कल सुबह। ऑटो कट हो गया, उसको भर दो अच्छे से। कल सुबह निकलेंगे हम लोग चिटकुल की तरफ। ठीक है रन 33.51 लीटर्स। ला मैं बंद करता हूँ आप कार्ड्स पेमेंट। सो 33.51 लीटर्स लगा। हाँ और हमारा किलोमीटर हुआ है कितना 369। सो 369 बाई 369 डिवाइडेड बाई करो 33.5। सो हमारा एवरेज हुआ 11 का माइलेज आ गया। सो हाईवे में हमारे और यहाँ दिखा रहा है 13। ओडोमीटर में दिखाया 13। ठंड लगने लगी यार, ठंडा है बाहर। हाँ बाहर ठंडा है। सो आफ्टर अ लॉन्ग डे डिनर। अरे इसमें सलाद है, सलाद नहीं खाओगी? डे 1 एंडेड, गोइंग टू स्लीप। कल सुबह उठेंगे और नेक्स्ट ट्रिप पे चलेंगे। सो गो टू चिटकुल टुमारो। तो कल अर्ली मॉर्निंग उठेंगे एंड देन विल शेयर रेगुलर अपडेट्स विद यू। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। गुड नाइट।